नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की वीडियो में खबरें आपके काम की सेशन में मैं आपका होस्ट आपको स्वागत करता। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मिलेंगी खबरें आपको अखबार में आई तमाम शिक्षा जगत की खबरें जो किसी भर्ती, किसी परीक्षा या किसी परिणाम से जुड़ी हुई हों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली खबर है, उत्तर प्रदेश में मान्यता व सत्यापन में होगा खेल तो फंसेंगे कई मदरसे। उत्तर प्रदेश में मदरसों में अनुदान के नाम पर धांधली की शिकायतों को देखते हुए शासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। जिले में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जांच को अलग अलग समितियां गठित हो चुकी हैं, लेकिन अभी जांच अधिकारी क्षेत्र में नहीं निकल रहे हैं। जबकि डीएम कौशल, ये खबर विशेषतौर प्रयागराज से है, वाराणसी से है, पर सभी जिलों में मदरसों की जांच होगी। इसको लेकर मदरसों की जांच होनी है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। शनिवार से समिति सदस्यों की जांच पर निकलेंगे। यह खबर है आपकी उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले तमाम मदरसों की, जहां अनुदान देने के लिए राज्य सरकार जब अनुदान देती है तो उसकी जांच की बात कर रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बेरोजगारों के सपनों को लगेंगे पंख, मिलेंगी नौकरियां। लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हुनरमंद युवाओं के रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 26 मई को बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह खबर है आपकी लखनऊ से। मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार, ये खबर लखनऊ से है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विशेष जिले से हो जाएगी। प्रत्येक विभाग पौधारोपण के लिए गोद लेगा 10 स्कूटी। सुन लीजिए, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष को बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को गोद लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 10-10 विद्यालय गोद लें और उसमें 75 फलदार पौधे लगाएंगे। इससे पौधों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत वन कहलाएंगे। यह खबर थी आपकी। और गोमती नदी के दोनों किनारों पर 1 से 5 किलोमीटर तक समस्त विभाग अपने अपने क्षेत्रों को चिन्हित करके पौधारोपण करेंगे। ये खबर थी आपकी स्पेशल लखनऊ से। अगली खबर देखते हैं। 88 एसोसिएट प्रोफेसर की मिलेगी पदोन्नति। राजकीय महाविद्यालय के 88 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर पद पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन की सूची भेज दी है। शासन ने स्वीकृति मिलते ही पदोन्नति की जाएगी। प्रदेश भर में 164 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में समस्त से समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। अब उच्च शिक्षा निर्देशालय ने करीब 45 महाविद्यालयों में 88 एसोसिएट प्रोफेसर की सूची पदोन्नति के लिए शासन को भेज दी है। इसमें पहले इन सभी को एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा गया। सहायक उच्च शिक्षा निदेशक BL शर्मा ने बताया कि प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए API में 110 अंक होने चाहिए। अब तक नौकरी के लिए कुल 10 शोध पत्र का प्रकाशित होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर रहते हुए 4 शोध पत्र का प्रकाशन होना चाहिए। यह एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए जो मान्य शर्तें हैं उन्हें लेकर ये न्यूज़ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दरोगा भर्ती। उत्तर प्रदेश में दागी परीक्षा केंद्रों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद आरोप लगने के बाद गिरफ्तार 78 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को बाहर कर दिया है। इन अभियुक्तों से संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को मुकदमे की गंभीरता की विवेचना कराकर सभी सह अभियुक्तों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें दागी परीक्षा केंद्रों के संचालकों के अलावा वहां ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी जांच की जाएगी। सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PAC और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 9,534 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 2021 में कराई गई थी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा थी, इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। भर्ती बोर्ड ने गड़बड़ियों की डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वालों पर भी रडार पर रहेंगे। यह खबर है UPSI की। और इसी भर्ती को लेकर इको गार्डन पर भी धरना चल रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी बड़ी कोचिंगों के जो निर्देशक हैं वो उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखिए, ये सरकार का और भर्ती बोर्ड का फैसला होगा कि इस भर्ती में आगे क्या किया जाना है, क्योंकि किसी भी भर्ती को निरस्त कर देना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसलिए इस फैसले को लेने से पहले सरकार और बोर्ड दोनों को ही बहुत बार सोचना पड़ता है। इको गार्डन में बैठे विद्यार्थी चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त हो जाए और दोबारा से UPSI की परीक्षा हो। अब ये फैसला है यूपी बोर्ड का और सरकार का कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर जुड़ी है। उच्च शिक्षा में जल्द भरे जाएं शिक्षकों के रिक्त पद, कहा मंत्री ने। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उच्च शिक्षा विभाग में अफसरों संघ की बैठक PRCU में BC को नकलविहीन परीक्षा के दिए निर्देश। यह खबर है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के अधिकारियों के साथ बैठक करी। मंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के मुख्यमंत्री जी की मांग के अनुसार शिक्षकों के सभी पदों को जल्द से जल्द भर लिया जाए और 918 घंटे में निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह खबर है। उच्च शिक्षा में जो पद खाली हैं डिग्री कॉलेजों में, उन्हें लेकर मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने कहा है कि इन्हें जल्दी से जल्दी भर लिया जाए। चलिए अगली खबर देखते हैं।
अगली खबर है, मुख्य सचिव बताएं कि शिक्षा विभाग के इतने मुकदमे क्यों लंबित हैं, ऐसा हाईकोर्ट पूछना चाह रहा है। कोर्ट ने कहा सिर्फ कुशल और सक्षम अधिकारी को ही किया जाए तैनात। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों पर नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणी की है। और कोर्ट ने पूछा है सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से कि शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे क्यों लंबित हैं, मतदाताओं द्वारा न्यायालय और आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अधिकतर मामलों में पाया जाता है कि अधिकारी अक्षम हैं, उन्हें काम से कम के साथ डेस्क पर रखा जाना चाहिए। कुशल और सक्षम अधिकारियों को काम की जगह तैनात किया जाना चाहिए जो निर्णय तेजी से ले सकें। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को 72 घंटे के मुख्य सचिव को आदेश अवगत कराने को कहा। तो ये खबर है। सच में शिक्षा विभाग की बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। अफसरों की अक्षमता से बढ़ रही है अवमानना की याचिकाएं। इलाहाबाद कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निष्पादित किए गए बाद उषा रानी बनाम यूपी राज्य के आधार पर आगरा निवासी याची राकेश देवी उर्फ राकेश कुमारी को दाखिल याचिका का निस्तारण कर ग्रेजुएटी भुगतान का निर्देश दिया था। कई अन्य याचिकाओं पर कोर्ट ने यही आदेश पारित किए हैं। मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि शिक्षा विभाग की इतनी भर्तियाँ या इतने विवाद हैं जो कोर्ट में क्यों लंबित रहते हैं। ईमेल से भी भेजी जाएंगी सूचना। तो ये खबर है हमारी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की। सच में भर्तियों को लेकर, तमाम नियुक्तियों को लेकर बहुत सारी शिक्षा विभाग की हैं। PCS और RBI परीक्षा की एक ही तिथि पड़ने से अभ्यर्थी बहुत परेशान है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC परीक्षार्थियों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। इन परीक्षार्थियों की 12 जून से द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBET शुरू होना है, लेकिन उसी तारीख को UPPCS प्री की परीक्षा भी होनी है। एक ही दिन में 2 बड़ी परीक्षा होने से परीक्षार्थी परेशान भी हैं और क्या कर सकते हैं। RBI की कुछ परीक्षार्थियों ने रेलवे बोर्ड से गुजारिश की है कि CBT 2 तिथि थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। दरअसल RBI की ओर से पे लेवल 4 और 6 के लिए CBT 2 का आयोजन 9 और 10 मई को किया जा चुका है। इसके बाद 2, 3, 5 के लिए शॉर्ट लिस्टेड करे गए परीक्षार्थियों की परीक्षा शेड्यूल RBI ने 12 जून से शुरू होगी। तो ये दोनों परीक्षाएँ एक साथ पढ़ रही हैं, PCS, UPPCS और RBI की। तो इसे लेकर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ याचिका दी गई है कि कुछ हो सकता है। तो देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3 विभागों को कल मिल जाएंगे नए शिक्षक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की तैनाती चल रही है। हालांकि उच्च शिक्षा इस बार अच्छे से भर्तियों में तैनाती दे रहा है। स्नातकोत्तर में भी दाखिले के लिए अब होगी प्रवेश परीक्षा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी दाखिले के लिए 1 साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET होगा। इसमें छात्रों को अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे और प्रवेश परीक्षा देने से निजात मिलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UCG PG का आयोजन करेगी। जिस प्रकार UCG UG का आयोजन हो रहा था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG, ऐसे ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG का भी अब एग्जामिनेशन होगा। NTA की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विंडो खुल गई है। इच्छुक उम्मीदवार 18 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आखिरी हफ्ते में पहली यूनिवर्सिटी PG करवाई जाएगी। अंग्रेजी और हिंदी में कंप्यूटर आधारित होगा। अब ये खबर अच्छी भी है कि विश्वविद्यालय को एक ही कॉमन टेस्ट के माध्यम से किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये सिर्फ केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, सेंट्रल के लिए। 44 पंचायत सहायकों का इस्तीफा, फिर होगी भर्ती की यह रहेगी प्रक्रिया। आज से 18 जून तक DRPO और ब्लॉक कार्यालय में फॉर्म जमा करेंगे। 4 से 9 जून के बीच सभी आवेदन पत्र पंचायतों में दिए जाएंगे। 10 से 17 जून के बीच मेरिट के आधार पर आए आवेदकों की जानकारी DRPO को दी जाएगी। 18 से 25 जून के बीच DM की अध्यक्षता वाली कमेटी स्कैनिंग करेगी और 26 जून को पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तमाम लोगों ने दूसरी जगह भर्ती के कारण इस्तीफा दिए हैं, वहीं कुछ के दूसरे कारण हैं। अब नई भर्ती कराई जाएगी, आलोक कुमार सिन्हा ने कहा है। यह खबर है आपकी पंचायत सहायकों को लेकर, बहुत दिन से चल रही है। पंचायत सहायक ग्रामीण सुविधाओं के लिए बनाए गए मिनी सचिवालय में एक बार फिर काम मुश्किल से होगा। संविदा पर नौकरी पाने के बाद 44 पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह नई नियुक्तियों की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन 44 सहायकों ने इस्तीफा दिया था, इनमें से कुछ ने यह कारण बताया है कि उनकी दूसरी जगह चयन हो गया है, जबकि अधिकांश ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पंचायत सहायकों का जो पे है, इनकम है, जो उनकी सैलरी है, वो बहुत कम है। इसीलिए पंचायत सहायक अपना इस्तीफा छोड़ रहे हैं। अगली खबर है, संस्कृत विद्यालय में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। अच्छी बात है। संस्कृत विद्यालय में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शासन ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन तंत्र से हटाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजने के बाद अब शासन को रिमाइंडर भेजेगा। अभी तक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन के स्तर से होती थी। इसमें ज़्यादातर विद्यालय प्रबंधन तंत्र के झुकाव चाहते की भर्ती को लेकर होता था। ऐसे में प्रबंधन तंत्र के दखल को कम करने के लिए शासन संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा करेगा।
अब ये पता चलेगी कि कितने पदों पर किस प्रकार से नियुक्ति का जो आवेदन है वो बताया जाएगा। हालाँकि संस्कृत विद्यालयों में भी सभी विषय भी होते हैं, तो अन्य विषयों के शिक्षकों की भी भर्ती यहाँ पर मिलेगी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी रिक्त पद। समीक्षा बैठक में उच्च मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों को दिए निर्देश और कहा कि नकलविहीन परीक्षा की तैयारियों से लेकर भी की समीक्षा। ये अभी मैं खबर बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री ये श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने बैठक में कहा है कि उच्च शिक्षा में जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द भर लिया जाए और जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटीज़ की चल रही हैं उन्हें आप नकलविहीन करा लें। चलिए आज का सेशन इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सबको ये खबर मिल चुके हैं जिनके काम की ये खबरें हो सकती हैं। इसीलिए खबर का सेशन का नाम है खबरें आपके काम की। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, इसे नए अपने स्टडी ग्रुप्स पर भेजें और किसी माध्यम से आप ऐसे लोगों के पास भेजें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। आपका अपना चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।